कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम चैप्टर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल शुरू करते हैं। गुडविल ये वर्ड बहुत ही कॉमन है और बहुत बच्चे इसे यूज़ भी करते हैं, लेकिन आज हम इसके सही मीनिंग को सीखते हैं। गुडविल होता क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, गुडविल कितने तरह के होते हैं और गुडविल को कैलकुलेट करने के क्या तरीके हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ गुडविल है, गुडविल इज़ ईजी टू थिंक बट डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन। गुडविल जो है अगर सोचा जाए तो बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर इसे डिफ़ाइन करने के लिए आपसे कहा जाए तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इट इज़ द रेपुटेशन अर्न थ्रू हार्ड वर्क, ऑनेस्टी एंड क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्ट्री सर्विस टू कस्टमर। लेकिन गुडविल कैसे बनेगा, गुडविल कैसे हम बनाएं? तो इसके लिए हमें बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, ईमानदारी से हमें अपना कारोबार करना पड़ता है। हमें अपने कारोबार में जो भी हम सर्विस देते हैं, जो भी हम सामान बेचते हैं, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। और अगर हम इन तमाम चीज़ों को मेंटेन करेंगे तो कस्टमर का हमारे ऊपर भरोसा होगा। कस्टमर का या किसी का भी अगर हमारे ऊपर भरोसा होगा तो ये हमारा गुडविल होगा, क्योंकि भरोसा से ही हम उस दुकानदार के पास, उस कारोबारी के पास जाएंगे। हमें यकीन होता है कि वो हमें अच्छी सामान देगा, अच्छी बेहतरीन क्वालिटी वो मेंटेन करता है, उसका बिहेवियर अच्छा है, वो हमें नगद भी देता है, उधार भी देता है। तो इस तरह से उसका एक गुडविल बन जाता है और वो कस्टमर बार बार फिर उसी जगह पर, उसी दुकानदार के पास जाता है, बार बार जाता है। तो ये कस्टमर उसके पास बार बार क्यों जा रहा है? हालांकि बाज़ार में और भी दुकानदार हैं, लेकिन मैं इसी दुकानदार के पास से ही सामान लेता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ सेटिस्फाई हूँ कि वो मुझे अच्छा और बेहतरीन गुड्स देता है, अच्छी बेहतरीन क्वालिटी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए पुराने कस्टमर बार बार वहाँ पर पहुँचते हैं। इसीलिए लॉर्ड एल्डन ने क्या कहा, गुडविल इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिसॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। उन्होंने क्या कहा कि गुडविल क्या है? बोल रहा है कि कस्टमर को एक ही जगह पर बार बार खींचता है ये गुडविल। अगर गुडविल अच्छा है तो पुराने कस्टमर आपके पास बार बार आएंगे। अब जैसे मेरे पास ही देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे पढ़ चुके हैं लेकिन अपने छोटे भाई को भी भेजता है कि सर आप ही पढ़ाइए, वो तो पढ़ लिख कर कामयाब हो गया। लेकिन जब अपने छोटे भाई की बारी आई तो वो मेरे पास ही क्यों ला कर दिया? और भी तो बहुत सारे टीचर थे, लेकिन नहीं, मेरे पास ही ला कर दिया, क्योंकि उसका वो भरोसा था कि नहीं, सर तो अच्छा पढ़ाते हैं, सर तो अच्छा बताते हैं, सर तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। हम जब सर से सीखे हैं, हम सब सर से सीख के कामयाब हुए हैं, तो मेरा छोटा भाई, मेरा कोई छोटा भाई बहन जो भी होगा वो भी यहाँ से कामयाब होगा। और इंशाअल्लाह मैं वही कोशिश करता हूँ, बार बार करता हूँ, एक दिन नहीं कई दिनों से करता हूँ, कई सालों से कर रहा हूँ। यही वजह है कि मेरे पास का स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से आते हैं, पढ़कर कामयाब भी होते हैं और इंशाअल्लाह आप भी कामयाब हो जाइएगा। आइए हम लोग गुडविल के फीचर्स को जान लेते हैं। इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। ये इंटेंजिबल एसेट, ये एक ऐसा एसेट है जो दिखाई नहीं देता, जिसको छू नहीं सकते। जैसे कि बहुत सारे ऐसे एसेट होते हैं, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, उसे छू सकते, उसको देख सकते हैं, लेकिन गुडविल दिखाई नहीं देता है, गुडविल बनाना पड़ता है। इट हेल्प्स टू अर्न मोर दैन नॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा कमाने में आपको हेल्प करता है। इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर टू द ओल्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। ये एक ऐसा फोर्स है जो आपको मतलब कस्टमर को खींच कर आपके पास लाता है। वो आपका क्वालिटी, वो आपका ईमानदारी, वो आपकी मेहनत, वो आपका सेटिस्फैक्शन, जो इसको कस्टमर भुला नहीं पाता और कस्टमर बार बार आपके पास आता है।
तो ये एक फोर्स है। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल दो तरह के होते हैं, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, गुडविल दो तरह के होते हैं, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आइए अब हम लोग गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल को कैलकुलेट करने के क्या तरीके हैं। तो पहला तरीका है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा तरीका है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा तरीका है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और चौथा है एन्युटी मेथड। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ पहला 3 है, आपको पहला 3 तरीका सिखाया जाएगा। आई होप गुडविल क्या है, इसकी क्या फीचर्स है, गुडविल कितने तरह के होते हैं, गुडविल के कितने तरीक़ों से इसका वैल्यूएशन होता है, ये सब बात आप समझ गए। मैं अगले वीडियो में बच्चों आपको हर मेथड को बारी बारी सिखाऊंगा। आज के लिए मैं ये थ्योरी पार्ट यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप तमाम बच्चों को ईद बहुत मुबारक हो। और प्यारे बच्चों, सर का ख्याल रखिए, पुराने हॉर्लिक्स से भी, नए हॉर्लिक्स से भी। और उम्मीद करते हैं कि ये जो ईद हम लोग जो है, अल्लाह ना करे लाइफ में कभी ऐसा ईद आए, अल्लाह इस तरह का ईद कभी नसीब ना करे किसी को। ठीक है, लेकिन फिर भी हर हाल में हमें खुश रहना है और अपनी ईद मनाना है। इसलिए आप सबों को बहुत 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 ईद मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।